जय हिंद साथियों, आपका इंडियन एजुकेशन स्टडी पर स्वागत है। आइए देखते हैं जीके जीएस महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में अब तक जो है रुपया का कुल कितनी बार अवमूल्यन हुआ? तो भारत में जो मुद्रा का अवमूल्यन कुल 3 बार हुआ। मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ? 3 बार। पहली बार हुआ था 1949 ईस्वी में, उसके बाद 1966, फिर 1991 ईस्वी। यानी कि भारतीय रुपये का अब तक 3 बार अवमूल्यन हुआ है, 49, 66 और 1991 ईस्वी। नेक्स्ट है शांति निकेतन की स्थापना। तो शांति निकेतन की जो स्थापना है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 ईस्वी में किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर 1901 ईस्वी में। सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 यानी कि NH-44 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कुल 11 राज्यों से होकर गुजरती है। कुल कितना राज्य? तो 11 राज्यों से होकर गुजरती है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। जबकि दूरी की मात्रक है प्रकाश वर्ष, और दूरी की मात्रक जो है सबसे बड़ा कौन सा हो जाता है? पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष कितना? तो 3.26 जो है प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर, और यानी तो 3.08 × 10⁻16 मीटर एक पारसेक बराबर होता है। ठीक है, सदिश राशि कौन कौन है और अदिश राशि? तो सदिश राशि जो है, सदिश राशि है वेग, जितना में वेग लगा हुआ रहेगा, यानी कि वेग, संवेग, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग और आवेग। देखिए सबके लास्ट में क्या लगा हुआ? वेग। तो जितना भी होगा वेग, यानी कि वेग, संवेग, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग और आवेग, ये सब सदिश राशि है। सभी आघूर्ण यानी कि चुंबकीय आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यह भी एक सदिश राशि है ये सब। उसके बाद जो है बल, त्वरण, विस्थापन, प्रवणता, ताप प्रवणता और विद्युत धारा घनत्व, यह भी क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि। अदिश राशि जो है द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब और दूरी, यह सब अदिश राशि। तो अदिश राशि हो गया द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब और दूरी, ये सब अदिश राशि। प्रक्षेप गति जो है, प्रक्षेप गति, यह सदैव परवलयकार होता है। कैसा होता है? परवलयकार होता है प्रक्षेप गति। और उसके जो एग्जाम्पल है, जैसे धनुष से छुटा हुआ बाण। धनुष से जो छुटा हुआ बाण है कैसा? प्रक्षेप गति होगा। क्योंकि हवाई जहाज से गिराया गया बम प्रक्षेप गति में, तोप से छुटा हुआ गोला, यह सभी का मार्ग जो है कैसा होगा? परवलयकार में होगा, और सभी की गति जो होगा प्रक्षेप गति का उदाहरण है। प्रक्षेप गति जो है एक द्विविमीय गति होता है। कैसा गति होता है? तो द्विविमीय गति होता है प्रक्षेप गति। रेखीय चाल बराबर होता है कोणीय चाल गुना त्रिज्या। तो रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुना त्रिज्या। बल की जो परिभाषा न्यूटन की गति के प्रथम नियम से ज्ञात होता है। तो बल की परिभाषा न्यूटन की गति का प्रथम नियम से, जबकि बल का व्यंजक जो प्राप्त होता है न्यूटन की गति के दूसरा नियम से। बल का व्यंजक न्यूटन की गति के दूसरा नियम और परिभाषा पहला नियम से। बलाघूर्ण जो है इसका मात्रक है न्यूटन मीटर। बलाघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर। जिप्सम जो है, जिप्सम, इसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O। जिप्सम का सूत्र CaSO4 2H2O। जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ½ H2O। विरंजक चूर्ण जो है इसका सूत्र हो गया CaOCl2। विरंजक चूर्ण CaOCl2। इप्सम जो है इसका है MgSO4 7H2O। महलवारी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो हॉल्ट मैकेंजी को महलवारी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी। कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है इसे मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। कर्क रेखा अगर बात करेंगे तो 17 देशों से होकर गुजरती है। कुल कितना देश? तो 17 देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें कि भारत की अगर बात करेंगे तो राज्यों से कुल कितना? तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितना? तो 8 राज्य। इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा 2 बार काटती है। कौन सी? तो कांगो नदी, जिसको जैरे नदी भी कहते हैं। तो कांगो नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। जबकि मकर रेखा यह 10 देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। लिम्पोपो नदी जो है 2 बार, और बरमेजो नदी
3 बार मकर रेखा को काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। जबकि बरमेजो नदी जो है यह जो है 3 बार काटती है मकर रेखा। चूहा बीज के रूप में किसे जानते हैं? जिंक फॉस्फाइड को चूहा बीज के रूप में जानते हैं, जिंक फॉस्फाइड। गुजरात की जो लोक कला शैली कौन सी है? तो गुजरात की लोक कला शैली हो जाएगा यह साथिया। तो साथिया कहाँ की लोक कला शैली है? यह गुजरात की हो गया। स्थानीय पवन कौन सी है? तो मानसूनी हवा जो है यह स्थानीय पवन है, मानसून हवा स्थानीय पवन। भारत में जूडो का जो प्रारंभ हुआ था वाई चांग ने किया था भारत में जूडो का प्रारंभ। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना 1882 ईस्वी। स्थानीय स्वशासन 1882 ईस्वी में किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों, बुलेट प्रूफ जो जैकेट है, बुलेट प्रूफ जैकेट, इसका प्रयोग जो किया जाता है पॉलीकार्बोनेट के रूप में। बुलेट प्रूफ जैकेट का प्रयोग पॉलीकार्बोनेट के रूप में। प्रूडेंशियल कप जो इसका संबंध है क्रिकेट से, प्रूडेंशियल कप क्रिकेट से संबंधित है। भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान एर्नाकुलम में, यानी कि भारत के जो है केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान एर्नाकुलम में है। मौसम का अध्ययन मीटियोलॉजी। तो मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं? मीटियोलॉजी, मौसम के अध्ययन। राइनोस्कोप की अगर बात करेंगे तो नाक की जांच करने का एक उपकरण है राइनोस्कोप। तो राइनोस्कोप हो गया नाक की जांच करने के एक उपकरण है। जबकि मौसम का अध्ययन मीटियोलॉजी। भारत में पारिस्थितिकी का जनक जो है रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 का है और अहस्तक्षेप की नीति अपनाया गया था सर जॉन शोर के द्वारा। अहस्तक्षेप की नीति सर जॉन शोर के द्वारा अपनाया गया था। सुगोली की संधि की अगर बात करें 1816 ईस्वी में। संगोली की संधि 1816 अंग्रेज सरकार और नेपाल के मध्य किया गया था संगोली की संधि। लॉर्ड डलहौजी जो है सिक्किम को राज्य में मिलाया डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप पर। यानी कि लॉर्ड डलहौजी जो है इसके बाद सिक्किम को जो मिलाया गया था डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगा करके, जबकि अवध को मिलाया था कुशासन के आधार पर। लॉर्ड डलहौजी अवध को कुशासन के आधार पर मिलाया था। अवध को किस आधार पर? तो कुशासन के आधार पर मिलाया था। अवध को कुशासन के आधार पर मिलाया था। पहली बार रेल चला था डलहौजी के समय में 16 अप्रैल 1853 बम्बई से थाने के बीच। कुल 32 या कहीं कहीं 34 किलोमीटर पड़ता, यानी 34 किलोमीटर तक जो है चला था बम्बई से थाने के बीच पहली बार रेल डलहौजी के समय में। वुड डिस्पैच आया था 1854 ईस्वी में जो शिक्षा संबंधित है डलहौजी के समय में। तो लॉर्ड डलहौजी के समय हो गया सिक्किम को मिलाया था किस आधार पर? डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार के आधार पर। अवध को जो है कुशासन के आधार पर। और पहली बार रेल चला था। वुड डिस्पैच 1854 जो शिक्षा संबंधित है। लोक सेवा विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में या लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। प्रतियोगिता परीक्षा जो है प्रतियोगिता परीक्षा 1853 ईस्वी में डलहौजी के समय में। तार सेवा की शुरुआत भी 1853 ईस्वी में जो आगरा से कोलकाता के मध्य हुआ था तार सेवा, यानी कि रेल तार इसे कहा जाता है। और पहली बार निर्माण विभाग का जो है स्थापना भी डलहौजी के समय में किया गया था। आज यही तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद है कृपया लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।